Hmm. This is the Hess's law, and Hess's law is based on the Chinese proverbs. What is the proverb? There are many ways to the top of a mountain, but the view from the top is the same. माने एक पहाड़ पर चढ़ने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन पहाड़ के चोटी पर से देखने पर एक ही तरह का नजारा व्यू दिखता है. The view is same. वो इस तरह के जो स्पोर्ट्स है, इसमें ऊपर जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन ऊपर से जो व्यू है वो एक ही होगा. So this one is the general concept of the Hess's law, and it is scientifically stated that if two or more chemical equations can be added together to produce an overall equation, है ना, 2 या 3 छोटे छोटे इक्वेशंस को जोड़ करके एक बड़ा इक्वेशन बनाया जाए, तो ओवरऑल इक्वेशन के अंदर जो इंथैल्पी होगा, सम ऑफ इंथैल्पी इक्वल्स द इंथैल्पी चेंजेस इन ओवरऑल इक्वेशंस. जो छोटे छोटे इक्वेशंस के जो इंथैल्पी चेंज होगा उनको बराबर होगा. सो दिस इज कॉल्ड द हीट ऑफ समेशन. सो हेसेस लॉ क्या है? हीट ऑफ समेशन है. अब एक छोटा सा इसको एग्जाम्पल से हम देखते हैं. एग्जाम्पल 1, क्या एग्जाम्पल है? H2O. H2O G माने गैसियस स्टेट में. H2O गैसियस स्टेट में क्या है? वाटर वेपर. एंड C और ब्रैकेट में S का मतलब सॉलिड. तो कार्बन सॉलिड है, मतलब कार्बन सॉलिड के ऊपर वाटर वेपर को पास किया जाए तो क्या बनेगा? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और गैस बनेगा, और H2 और हाइड्रोजन गैस बनेगा, है ना. तो इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि यदि सॉलिड कार्बन रखा है और उसके ऊपर स्टीम पास करेंगे तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा. दिस इज द बेसिक थीम ऑफ दिस इक्वेशन. अब देखिए हेसेस लॉ का यूज करके कैसे हम इसको डिटरमाइन करेंगे. यूज दीज इक्वेशंस टू कैलकुलेट द मोलर इंथैल्पी चेंज व्हिच प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. तो ये एक प्रोसेस है, इक्वेशन है, जिसके थ्रू हम हाइड्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं. तो इसका इक्वेशन ब्रेक कैसे होगा? CS माने कार्बन सॉलिड स्टेट है प्लस 1/2 O2 गैस, माने कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के लिए हमको ऑक्सीजन और कार्बन जरूरत है. और यदि ऐसा हुआ तो इसमें जो हीट चेंज होगा डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 110.5 किलो जूल. कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, तो उसमें हीट चेंज होगा माइनस 110.5 किलो जूल. दूसरा इक्वेशन क्या है? H2 प्लस हाफ O2. H2 गैस और हाफ O2 गैस मिल करके बनाएगा पानी, H2O गैस, और इसमें डेल्टा H इंथैल्पी चेंज होगा 241.8 किलो. तो एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड बना और दूसरे तरफ पानी बना. उसके बाद क्या होगा कि यूज दीज इक्वेशंस टू कैलकुलेट द मोलर इंथैल्पी चेंज व्हिच प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. तो पहला इक्वेशन है कार्बन सॉलिड स्टेट और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो इसमें जो है 110.5 किलो जूल हीट एनर्जी रिलीज हुआ. H2O से यदि वो H2O ब्रेक करेगा, देखो पहला इक्वेशन क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल करके जब पानी बनाएंगे तो -241 रिलीज होगा. अब ऑक्सीजन ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा, तो इसका मतलब कि ये जो हीट चेंज होगा वो प्लस हो जाएगा, प्लस 241.8 kg. अब ये दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा कि CS प्लस H2O, कार्बन के ऊपर पानी का प्रवाह किया, वेपर का प्रवाह किया जाए तो हाइड्रोजन गैस बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया. और उसके वजह से देयर इज ए चेंज. यहाँ पे पहले इक्वेशन में H इज निगेटिव 110.5 किलो जूल, दूसरे इक्वेशन में H इज पॉजिटिव
है ना, H इज पॉजिटिव दैट इज 241.8 किलो जूल, है ना। तो ये हीट इवॉल्व होगा और ये हीट एब्जॉर्ब होगा। तो एब्जॉर्ब हो रहा है 110.5, इवॉल्व हो रहा है 214.8। यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो डेल्टा H इज 131.3 किलो जूल। माने ये इक्वेशन यदि बन रहा है तो डेल्टा H जो है 131.3 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, तो इसमें अब ये छोटा इक्वेशन है, इस इक्वेशन के हिसाब से यदि हम हेसेस लॉ को फिर से देखें तो क्या है हेसेस लॉ में, if two or more chemical equations can be added together to produce an overall equation, the sum of enthalpies equals the enthalpy change of the overall reaction। मतलब ये दो इक्वेशंस बन गए, एक कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना और एक पानी का बनना। इसमें दोनों में इंथैल्पी चेंज अलग अलग लिख दिया गया। अब ये दोनों इक्वेशन को एक साथ कंबाइन करें तो जो तीसरा इक्वेशन बनेगा ओवरऑल इक्वेशन, उसका जो चेंज होगा हीट, इन दोनों के चेंज के सम के बराबर होगा, है ना। तो दिस वन इज द हेसेस लॉ, दिस इज द वन एग्जांपल दैट यू हैव। यदि दूसरा एग्जांपल लें, एग्जांपल 2, है ना, दूसरा एग्जांपल क्या, 4CS। 4CS माने सॉलिड स्टेट का कार्बन है और 5H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, 5H2 हाइड्रोजन गैस मिल करके C4H10 गैस बना गया। तो सॉलिड कार्बन और हाइड्रोजन गैस को यदि प्रवाहित किया जाए तो C2H10 C4H10 बन रहा है गैसियस स्टेट में। तो इस इक्वेशन में कितनी हीट चेंज होगा इसको हम कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज हेसेस लॉ। तो हेसेस लॉ का यूज करके हम रिएक्शंस को कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखिए क्या क्या चेंज हो। यूज these equations to calculate the molar enthalpy change which produce butane gas। तो HC4H10 गैस प्लस 6O2 गैस मिल करके बनाएगा, दिस इज 4CO2 गैस प्लस 5H2O गैस, और इंथैल्पी जो चेंज हो रहा है दिस इज डेल्टा H इज 2657.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, सॉलिड कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और उसमें इंथैल्पी चेंज हुआ, डेल्टा H इज -393.5 किलो जूल। और वाटर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाया एंड देन इंथैल्पी चेंज इज -241.8 किलो जूल। तो ये तीन इक्वेशंस हमारे पास हैं, इन तीन इक्वेशंस को मिलाकर ऊपर का इक्वेशन बनाना है। सो रीड थ्रू द होल इक्वेशन, है ना, प्लान ए स्ट्रेटेजी आपको बनाना है। इवेलुएट द गिवन इक्वेशंस, rearrange and manipulate the equations so that they will produce the overall equation and the enthalpy term, that is rewrite the change। इतना काम करना है। तो चलिए कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए एक तो ये इक्वेशन हो गया, है ना, जिसमें इंथैल्पी के साथ लिखा गया। दूसरा पार्ट क्या है कि नाउ इट इज द रिवर्स हो गया। क्या रिवर्स हो गया, पानी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके ये फॉर्मेशन किया, तो इसमें हीट इवॉल्व हो गया एंड दैट हीट इवॉल्व इज प्लस। पहले क्या था, पहले ये माइनस था रिवर्स केस में, और यहाँ पे ये प्लस हो गया। अब क्या है, फिर बाकी का दोनों सेम है, एज इट इज सेम। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का 4, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए वी हैव दिस 4 टाइम्स ऑफ दिस। तो जो भी हीट चेंज है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ऑक्सीजन में, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर के 5 टाइम का ये रिएक्शन किया गया, तो जो H इन्वॉल्व हुआ दैट इज 5 टाइम ऑफ दिस। तो इक्वेशन को हमें बनाना है, रीअरेंज करना है। तो हमें स्ट्रेटेजी बनाना है। स्ट्रेटेजी क्या बनाना है, उसको ये रेड
कलर से दिख रहा है कि ये स्ट्रेटजी बनेगा, तब जाकर के इक्वेशन फाइनल बन सकता है. एंड देन आफ्टर दिस मेकिंग दिस चेंज, है ना, use these equations to calculate the molar enthalpy change which produce butane gas. तो ये फाइनल इक्वेशन बन रहा है एंड दिस इज प्लस 2657.4 किलो जूल बन रहा है. दूसरे से 4 इंटू 393.5 किलो जूल पर मोल बना, और तीसरे इक्वेशन में 5 टाइम्स माइनस 241.8 किलो जूल. और अब इन इक्वेशंस को यदि हम सम कर दें तो ये प्लस 2657 है और ये दोनों मल्टीप्लीकेशन है, एंड देन फाइनली डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस 125.6 किलो जूल पर मोल आ रहा है. तो जो पूरा का पूरा हमने कंसीडर किया उसके थ्रू ये इक्वेशन बन गया. अब हेसेस लॉ क्या कह रहा है? Hess's law states that the heat of whole reaction is equivalent to the sum of steps. Sum of the steps. Step के जो सम होने से जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन टोटल इक्वेशंस का बराबर होगा, and that is the Hess's law. एक तीसरा और सिंपल है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन गए. तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए जो इक्वेशन यूज किया गया उसमें माइनस 392.5 किलो जूल. सो Hess's law allow us to add the equation. We add all reactants, products and delta S value, and we can also show that these steps added together via an enthalpy diagram. क्या है enthalpy diagram? ये है enthalpy diagram. दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इंथैल्पी डायग्राम का, कि कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड से ऑक्सीजन मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बनेगा, और इसके लिए ये डेल्टा एच जो है वो उसके सामने इक्वेशंस में दे दिए गए, है ना. तो अब जो डायग्राम बन रहा है, इस डायग्राम में क्या है? रिएक्टेंट, पहले रिएक्टेंट मिला और रिएक्टेंट में इंटरमीडिएट स्टेप बना एंड देन प्रोडक्ट बना. तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो है वो क्या बना? इंटरमीडिएट स्टेट बना. तो इसमें इंथैल्पी चेंज कैसे हुआ? इंथैल्पी चेंज का ये देखिए, C+O2 में इंथैल्पी चेंज क्या है? माइनस 110 किलो जूल. इंटरमीडिएट स्टेट क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलके, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन मिल करके. तो इस प्रोसेस में जो है वो इंथैल्पी चेंज हो रहा है माइनस 283.0 केल्विन, ये चेंज हो रहा है. और फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड में डेल्टा एच इज माइनस 393.5 किलो जूल. तो ये जो इंटरमीडिएट स्टेट्स हो गए, ये इंटरमीडिएट स्टेट के हिसाब से हम इक्वेशंस बना लेते हैं. तो ये इक्वेशन बनाने के लिए स्टेप्स इन ड्राइंग इंथैल्पी डायग्राम, कौन कौन स्टेप्स इन्वॉल्व हुआ है? बैलेंस द इक्वेशंस, जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करना, मैंने कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वेशन मिल जाएगा. दैट इज द प्रोसेस इन केमिस्ट्री. स्केच ए रफ ड्राफ्ट बेस्ड ऑन डेल्टा एच वैल्यूज. Draw the overall chemical reactions as an enthalpy diagram with the reactants on one line and products on the other line. मतलब एक लाइन में ऊपर हमने reactant लिख दिया और नीचे लाइन में product लिख दिया. Draw the reaction representing the intermediate step by placing a relevant reactant on a line. एक लाइन में intermediate state भी लिख दिया गया. Check arrows, start 2 leading away, finish 2 point out to finish, and intermediate 1 to 1 way. Look at the equation and help the complete balancing equation. That is, ये जो हमने equations, ये जो enthalpy diagram बनाया है वही enthalpy diagram का कि जो पहले component steps हो गया,
तो ये दिस इज द रिएक्टेंट और ये रिएक्टेंट बने और दिस वन इज द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बन गया और इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बन गया इंटरमीडिएट स्टेट और ये इंटरमीडिएट स्टेट बन गया। तो ये एक डायग्राम बनेगा, उसके लिए जो चेंज ऑफ हीट्स है उनको एक लाइन बना करके लिख दिया गया। एंड फाइनली द प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। तो ये एक छोटा एग्जाम्पल लेकर के हम लोगों ने हेसेस लॉ को एक्सप्लेन किया। तो वी हैव 3 एग्जाम्पल्स, पहला कार्बन हाइड्रोजन गैस के फॉर्मेशन में, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्मेशन में और तीसरा ब्यूटेन गैस के फॉर्मेशन में। तो 3 एग्जाम्पल्स हेसेस लॉ का, एंड दीज एग्जाम्पल्स आर आई थिंक सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द हेसेस लॉ। नाउ कुछ टाइम बचा है, इस पे मैं इंट्रोपी से कुछ आपको और प्रॉब्लम कराना चाहते हैं कि इंट्रोपी पे कैसे प्रॉब्लम आते हैं और वो कैसे किया जा सकता है। तो लेट अस सी द इंट्रोपी। Example, calculate the calculate the change in entropies of system and surroundings of the given arrangement of the given arrangement. Solution क्या arrangement है? Suppose this is the wire और इस वायर में इसका रेजिस्टेंस I है, करंट I करंट और रेजिस्टेंस R और टाइम जो है T इज द टाइम। और जब ये करंट फ्लो होगा, जैसे ही करंट फ्लो होगा तो इस रेजिस्टेंस से हीट प्रोड्यूस होगा। दिस इज द हीट प्रोड्यूस। आजकल हम बहुत आसानी से रूम हीटर जलाते हैं, तो रूम हीटर में दिस इज द हीट, जैसे स्विच ऑन करते हैं हीट आता है। तो सॉल्यूशन में हीट डेवलप in the wire, heat developed in the wire is expressed as Q. Q is equal to I square RT, I square RT। अब कितना I है? The given, मान लीजिए I is 10 ampere, I is 10 ampere and current is 100 ohm or time for say 10 second. So the I square means this is 10 ampere ka whole square into R is 100 ohm and this is time is 10 second. So this is 10 square means 100 into 100 into 10. So this is 10 to the power 5. This is 10 to the power 5 joule. This is 10 to the power 5 joule is the heat produced. और ये पूरा फेनोमेना कहाँ हो गया है? रूम में। रूम टेम्परेचर कितना है? T is 20, रूम टेम्परेचर थीटा is 27 डिग्री सेंटीग्रेड, सपोज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यदि हम इसको केल्विन में बनाए तो 273 प्लस 27, so this one is a 300 Kelvin, 300 Kelvin। तो इंट्रोपी क्या हो जाएगा? The entropy is
entropy S is equal to Q by T. So Q is 10 to the power 5 upon 300. So this is 3. So this is 1000 by 3. This is 1000 by 3. So you have, this is 333.3 joule per Kelvin. Joule per Kelvin. Yeah, sometimes it is also represented as 0.3 kilojoule per Kelvin. जूल पर केल्विन. अब ये जो इंट्रोपी है, इंट्रोपी सिस्टम क्या है? ये जो डायग्राम बन गया, इस डायग्राम में व्हाट इज द सिस्टम? तो दिस इज द सिस्टम, दिस इज द सिस्टम, दिस इज द सिस्टम. और सराउंडिंग क्या है? सिस्टम एंड सराउंडिंग. द वर्ड इज सराउंडिंग. सराउंडिंग क्या है? इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट इज सराउंडिंग. तो हीट जो निकल रहा है, यहाँ पे आप देखिए हीट कहाँ इंटर किया? हीट इंटर कर रहा है सराउंडिंग में. हीट इंटर कर रहा है सराउंडिंग में. तो ये जो इंट्रोपी हो गया, ये किसका हो गया? सराउंडिंग का हो गया. दिस इंट्रोपी इज इंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग. तो व्हाट अबाउट इंट्रोपी ऑफ एस ऑफ सिस्टम? सिस्टम का क्या होगा? सिस्टम में तो कोई हीट गया ही नहीं, क्योंकि तार से हीट निकल रहा है. तो दिस इज 0 बाई टी. तो दिस इज 0. तो सिस्टम का इंट्रोपी 0 है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है. और जो भी ये इंट्रोपी बन रहा है 0.3 किलो जूल पर केल्विन, दिस इज द इंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग. दिस इज द इंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग. और यदि हम चेंज निकालें डेल्टा एस is delta of surrounding plus delta of system. So this is 0.3 kilojoule per Kelvin plus 0. So this is 0.3 kilojoule per Kelvin. This is the answer, and it is the universe का. तो यूनिवर्स का जो सिस्टम मिला, वो मिला कि जो इंट्रोपी इज पॉजिटिव. सो इंट्रोपी पॉजिटिव का मतलब डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा. तो सिस्टम का डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा. तो जैसे जैसे होगा वैसे वैसे इसके अंदर एटमॉस्फेयर की इंट्रोपी बढ़ेगा, जबकि सिस्टम का इंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होगा. तो दिस इज वन एग्जाम्पल. दूसरा जो एग्जाम्पल है, जो एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं कई बार, एग्जाम्पल 2 ऐसा है कि एक ये रॉड है और उसके 2 एंड पर हीट रिजर्वायर्स हैं. देयर इज ए हीट रिजर्वायर्स एट 2 एंड. पहले का टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर है वो 127 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका टेम्परेचर जो है, दिस इज से T1, हियर इट इज T2, is 27 डिग्री सेंटीग्रेड. So this can be, this T1 is high, T1 is greater than T2. So we can consider this is the source, and here it is sink, source and sink. और heat का flow यहाँ से हो रहा है. This is the flow of heat from source to sink, and the heat amount is 1200 calorie. है ना? ये इतना heat produce हो रहा. So what we have to do? We have to find out the entropy. Find out the entropy, entropies of the source and sink. Source और sink का entropy आपको निकालना है. Solution. The entropy is defined as S is equal to Q by T. Entropy is defined as S upon Q. तो पहला entropy source का है. सोर्स में हीट बाहर निकल रहा है,
Q is coming out. So S source is equal to Q by T. So Q is 1200 calorie heat and T is 273 plus 127 Kelvin. So this is 1200 calorie upon, this is the 400 calorie. So this is the 20 cancel, this is 3 calorie per Kelvin. 3 calorie per Kelvin is the entropy of source and this is decreasing. दूसरा सिंक के लिए if we calculate the sink, तो S I N K is Q by T. Q by T, that is Q is 1200. जितना हीट यहाँ से निकला वो पूरा का पूरा हीट जो है वो सोर्स सिंक में जा रहा है. तो this is the calorie और इसका टेम्परेचर कितना है? द टेम्परेचर इज 273 plus 27. 273 plus 27. So this value is 1200 calorie divided by 300. 273 plus 27, 300. So this is cancelled, 20, and this is 4 by 3. 4 by 3 is 12 by 3 is 4 calorie per Kelvin. So what we find? The change in entropy universe में क्या? Delta S of surrounding source and delta S of sink. तो entropy heat यहाँ से निकलेगा, तो this is -3 calorie per Kelvin और ये heat sink में आ रहा है, तो this is 4 calorie per Kelvin. So this is +1 calorie per Kelvin is the change. So change of entropy of universe is 1 calorie per Kelvin. 1 calorie per Kelvin. So this is the answer. So entropy is positive. So here entropy is positive. In the previous example, our entropy previous. So this is all about the entropy that we have to discuss in your class.